हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मॉड्यूल 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2 में आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल। तो जैसा पिछली लास्ट वीडियो में हमने इवैल्यूएट किया था इंटीग्रल को, बट वो था इंडेफिनिट इंटीग्रल। किसकी हेल्प से? कोची रेजिड्यू थ्योरम। और मैंने उस वीडियो में भी आपसे कहा था कि हमारा प्रोसेस अब जो जा रहा है वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर बेस्ड जा रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालें। तो उसके लिए वो प्रोसेस आया था कि हम पोल्स निकालें, ईच पोल पर रेजिड्यू निकालना सीखें, फिर सर्किल के अंदर अगर पोल लाई कर रहा है तो उस पर रेजिड्यू निकालना सीखें, और फिर कोची रेजिड्यू थ्योरम इंट्रोड्यूस होती है जो इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करती है किसी कंटूर रीजन पर, क्लोज कर्व सी पर। ठीक, उस प्रोसेस को आपने सीखा लास्ट वीडियो तक। आज जो स्टार्ट होगा इसमें डेफिनेट इंटीग्रल आएंगे जिसको आप कंटूर इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन क्या है? क्लोज कर्व सी में, यानी किसी डेफिनेट इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे कंटूर इंटीग्रल में, और फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर कोची रेजिड्यू थ्योरम के तरीके से निकाल देंगे। तो इसमें इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल में दो टाइप है। पहला टाइप है 0 से 2 पाई, यानी इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, यानी फंक्शन आपको कॉस थीटा या साइन थीटा में मिलेगा। लिमिट 0 से 2 पाई होगी। किसी सवाल में थोड़ा सा घुमाने के लिए 0 to पाई भी दे दी जाएगी, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। बट मेन कंसेप्ट समझ लीजिए टाइप 1 का कि इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 पाई, फंक्शन साइन और कॉस का होना चाहिए, उसको आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन, और वी कैन से कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। दो टाइप हैं इस वीडियो में, टाइप 1 का डिस्कशन है, और नेक्स्ट और लास्ट वीडियो इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो होगी नेक्स्ट जो बनेगी इसके बाद, जो कि टाइप 2 पर बेस्ड होगी। तो आप फिर इंडेफिनिट भी सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई भी सॉल्व कर लेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल एक अनदर टाइप है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल बाय कंटूर इंटीग्रेशन। पहले इस कंसेप्ट को समझिए, क्या है ये कंसेप्ट। ए लार्ज नंबर ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल, लार्ज नंबर की बात हो रही है, रियल डेफिनेट इंटीग्रल whose evaluation by usually method, जो उनका अपना मेथड है उससे उनको सॉल्व करना, उससे फाइंड करना समटाइम्स वेरी टीडियस। कई बार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं निकालने, राइट। सो दे कैन बी इजीली इवेल्युएटेड बाय यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो ऐसे सवाल, और बाकी सारे भी, बट ऐसे सवाल इजीली इवेल्युएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो उसके लिए क्या करना है? फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल वी टेक ए क्लोज कर्व सी। सबसे पहला काम ही ये है कि हमें क्लोज कर्व सी लेना होगा, कंटूर इंटीग्रेशन में उसको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद फाइंड करने होंगे पोल्स ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है एफ जेड, इसके पोल्स क्या हैं, लेकिन यहां तो फंक्शन है कॉस थीटा और साइन थीटा में। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि वर्किंग रूल जो मैं आपको बताऊंगा उसमें पहले कॉस थीटा साइन थीटा या डी थीटा, इनको पहले कन्वर्ट करना होगा जेड में। तो यही तो रीजन है कि जो 0 से 2 पाई का थीटा में न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन फॉर्म का, इसको जब कंटूर इंटीग्रेशन में सॉल्व करोगे तो लिमिट कैन बी कन्वर्टेड बाय सी, एंड कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा कन्वर्ट बाय जेड इंटू डी जेड, इसमें कन्वर्ट होगा। तो वो देखेंगे क्या कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल प्रोसीजर कह रहा है कि पहले कंटूर इंटीग्रल बनाए सी, क्लोज कर, पोल्स फाइंड करें फंक्शन के, रेजिड्यू कैलकुलेट करें केवल उन पोल की जो इनसाइड द सर्किल हो, और उसके बाद अप्लाई कर दें रेजिड्यू थ्योरम फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल। और वो रेजिड्यू थ्योरम क्या थी? इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज विद इन सी, यानी पुराने प्रोसेसर को लगा दें। तो हमने ये समझा
कि जो कर्व है सी जिसको हम बोल रहे हैं कंटूर है, एंड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग ए कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रेशन। तो कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी आपने समझ लिया कि किसी कर्व को, क्लोज कर्व को हम क्या बोलते हैं, कंटूर। और जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग द कंटूर हम जो लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रेशन। तो जैसा मैंने आपसे कहा दो टाइप हैं। तो पहले इस वीडियो में हम पिक कर रहे हैं टाइप 1, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं 0 से 2 पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा टी थीटा टाइप के न्यूमेरिकल को। लेकिन इसमें फिक्स हो गया कि इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल, इसमें जो सर्किल होगा वो यूनिट होगा। ये फिक्स्ड हो गया इस टाइप 1 में कि सर्किल ऑलवेज मॉड z इक्वल्स टू 1, यही होगा। ठीक, वर्किंग रूल क्या कहती है, अब जरा वर्किंग रूल को समझिए, केयरफुल्ली नोट भी करिएगा और समझिएगा भी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल को कंटूर इंटीग्रल में चेंज करना है सी में। तो ये भी तो कहने का मतलब हुआ कि थीटा और डी थीटा की जो टर्म है इनको कन्वर्ट करना है एफ जेड यानी जेड और डी जेड में। तो पहली वर्किंग स्टेप दो जो हैं वो इसी पर बेस्ड है कि फर्स्ट वी कन्वर्ट पहली स्टेप में साइन थीटा एंड कॉस थीटा इनटू जेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो साइन थीटा का फॉर्मेशन e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i होता है। और e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, ये जब आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की रोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहती है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z ये बराबर होता है r e टू द पावर आई थीटा। लेकिन टाइप 1 कह रही है कि सर्किल ऑलवेज टेक इन यूनिट सर्किल। तो यूनिट सर्किल का मतलब हो गया मॉड z इक्वल्स टू 1, दिस वन। अब जब मॉड z इक्वल्स टू 1 ही सर्किल है हमारे पास, तो इसकी रेडियस 1 है यानी r1 है। और जब मैं इस r1 को इसमें पुट कर देता हूं मैं r बराबर 1 को, तो z बराबर मिलेगा मुझे e टू द पावर आई थीटा। ठीक, तो साइन थीटा जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, जिसमें से 1 अपॉन 2i बाहर किया और e टू द पावर आई थीटा z के बराबर है। तो ये आ गया z माइनस 1 अपॉन z। तो जहां पर भी न्यूमेरिकल में साइन थीटा होगा उसकी जगह आप रखेंगे 1 अपॉन 2i z माइनस 1 अपॉन z। सेम ऐसे ही कॉस थीटा आप जानते हैं e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। और जब इसमें z बराबर वैल्यू रख देंगे e टू द पावर आई थीटा की जगह पर z रख देंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन z। तो कॉस थीटा की जगह तो ये रखना है 1/2 z प्लस 1 अपॉन z, और साइन थीटा अगर हो फंक्शन में तो उसकी जगह ये रखना है। ये है पहली स्टेप। इससे आपने क्या किया, फंक्शन को कन्वर्ट किया किसमें, एफ थीटा को कन्वर्ट किया एफ जेड। ये हुई पहली स्टेप। अब फंक्शन तो कन्वर्ट हो गया एफ जेड में, लेकिन डी थीटा नहीं हुआ। तो डी थीटा को कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्टेप 2 लिखी, नाउ कन्वर्ट डी थीटा इंटू डी जेड यूजिंग द गिवन यूनिट सर्किल। जो भी यूनिट सर्किल है हमारे पास उससे ही डी थीटा कन्वर्ट होगा। तो मॉड जेड इक्वल्स टू 1 हमारे पास है, और मॉड जेड में हम ये जानते हैं कि सर्किल की जो इक्वेशन होती है वह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वेरिएबल होता है वो होता है जेड इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आई थीटा। आर बराबर 1 रख दे क्योंकि यूनिट सर्किल है, तो ई टू द पावर आ गया आई थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड मिलेगा आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा, और e टू द पावर आई थीटा z के बराबर है। तो ये मिला डी जेड इक्वल्स टू आई जेड डी थीटा। लेकिन हमें तो डी थीटा को कन्वर्ट करना है डी जेड में, तो यहां से वैल्यू निकाल दिया आपने डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आई जेड। तो ध्यान रखें, आप सेकेंड स्टेप ने आपको प्रोसीजर दिया डी थीटा को कन्वर्ट करना डी जेड में। डन। तो पहली स्टेप ने फंक्शन को कन्वर्ट किया, दूसरी स्टेप ने डेरिवेटिव को कन्वर्ट किया। जब ये डेरिवेटिव और फंक्शन दोनों कन्वर्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ z, तो जो थीटा की लिमिट थी वो कन्वर्ट होंगी z की लिमिट में। तो z की लिमिट हमने निकालने की जगह हमने उसको शो कर दिया कि ये क्लोज कर्व है c, ये हमने शो कर दिया। तो हमारे पास बन जाएगा फिर इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद, पुटिंग दीज वैल्यू इन द गिवन न्यूमेरिकल टू कन्वर्ट इट टू इन टर्म्स ऑफ z।
तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये यहाँ पर कन्वर्ट होगा तो तुम्हें मिलेगी सी एफ जेड डी जेड, ये तुम्हें मिलेगी तीसरी स्टेप में। तो ये जो तीसरी स्टेप में तुम्हें जो ये मिला, तो तुम्हें अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। यानी सवाल तो था ऐसा, दिस वन, पहली दो स्टेप लगाने के बाद फिर वो न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो गया इसमें, और इस न्यूमेरिकल को तुमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ, ये देखिए, कोची रेजिड्यू थ्योरम। इसकी हेल्प से आपने इस इंटीग्रल को निकाला है। तो ये इंटीग्रल कहता है फिर उसके बाद कि आप पोल्स निकालें, फिर उसके बाद यूनिट सर्किल पे फिगर बनाएं और ये देखें कि कौन सा पोल इनसाइड द सर्किल है, यूनिट सर्किल है। उस यूनिट सर्किल पे जो भी पोल हो उसकी रेजिड्यू फाइंड करें, और रेजिड्यू निकालने के बाद कोची रेजिड्यू थ्योरम के यूज से 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज का फॉर्मूला लगाएं और वहां से उस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो यहां मैंने लिखा है आफ्टर दैट अप्लाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, क्योंकि जैसे ही बन गया तो कोची रेजिड्यू लास्ट वीडियो में की है, वो खुद कहता है पोल्स निकालो, रेजिड्यू निकालो और पुट कर दो टू इवेल्युएट द इंटीग्रल। अगर आप में से किसी ने सिर्फ ये वीडियो देखी है, सिर्फ प्रीवियस वीडियो को नहीं अंडरस्टैंड किया है, तो मैंने ये भी लिख दिया है कि प्रीवियस वीडियो को देखें कैसे कोची रेजिड्यू थ्योरम को सॉल्व किया गया है। डन। ये इसका वर्किंग रूल है, 4 स्टेप। पहले थीटा को और डी थीटा को कन्वर्ट करो जेड और डी जेड में, और फिर यूनिट सर्किल पर कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाकर उसको सॉल्व कर दो। ये है आपका पहला टाइप 1। 2 सवाल मैंने इसमें लिए और 4 सवाल मैंने आपको दिए। तो पहले हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। यूजिंग रेजिड्यू कैलकुलस टू इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1/5 माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। राइट। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो जो इंटीग्रल है इसको आई मान लो। आई बराबर है 0 से 2 पाई 1/5 माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। इसको इवेलुएट करना है मुझे। तो पहली स्टेप इसमें मैंने देखा साइन थीटा है। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2i z माइनस 1/z। ठीक। एंड डी थीटा इक्वल्स टू dz/iz। ये दोनों चीज़ें तो मिल गई। तो आपने इन दोनों वैल्यू को जब पुट किया, देयरफॉर इसको दे दो 1, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आई चेंज हो गया इंटीग्रल ओवर सी, और फंक्शन है 1/5 माइनस 4, और इसकी साइन थीटा की वैल्यू है 1/2i z माइनस 1/z, और डी थीटा की जगह आ गया dz/iz। ठीक है जी। सॉल्व करने का वही एक तरीका है कि आप एलशियम लें और सॉल्व करें। 1/5 माइनस 4/2i इंटू z स्क्वायर माइनस z। ठीक। dz प्लस iz। अब आपने देखा कि इसमें से क्या टर्म z स्क्वायर माइनस ये आया 1/z। तो z और 2i, 2 से ये 2 टाइम भी कट गया लो, तो ये जो z आई है ये ऊपर चला गया एल्शियम लेने के बाद। इंटीग्रल ओवर सी iz एल्शियम हो गया, तो 5iz माइनस 2z स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 2 dz/iz। iz से iz कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो टर्म आई, अगर माइनस कॉमन ले लें, इंटीग्रल ओवर सी माइनस 1/2z स्क्वायर माइनस 5iz माइनस 2 ऑफ dz। तो आप देख रहे हैं कि अब आपने जो फंक्शन है पूरा इंटीग्रेशन का, ये जो दिया गया था, ये तो दिया गया था हमें 1/, ये देखिए 1/5 माइनस 4 साइन थीटा। आपने पहली 2 स्टेप लगाई, फंक्शन में साइन थीटा प्रेजेंट है तो उसकी जगह ये रख देना है,
और डी थीटा की जगह ये रख देना है, जो मैंने इस वर्किंग रूल में आपको समझाया है, पहली स्टेप और दूसरी स्टेप। अब उसके बाद आपने जब पुटिंग करी इसको तो तीसरी स्टेप लग गई। तो पुट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हुआ वो सिंप्लीफिकेशन में z की टर्म है और dz है, और इंटीग्रल 0 से 2 पाई से हटकर अब बन गया है क्लोज कर्व C कंटूर में, चेंज हो गया कंटूर इंटीग्रेशन में। तो अब आपका काम हो गया यहाँ पर fz ये है -1/2z² -5iz-2। आपने इसके पोल्स निकाले तो दराचारे से निकाल सकते हो। तो z बराबर आया -b यानी 5i प्लस माइनस होल अंडर रूट b² यानी 25i² माइनस 4ac यानी प्लस का 16 अपॉन 2a यानी 4। ठीक, जब इसको सिंप्लीफाई किया i² की वैल्यू -1, तो 25 में से 16 गई 4। ठीक, 16 9 25 9 का मतलब आ गया 5i प्लस माइनस 3i अपॉन 4। तो जब आप पॉजिटिव लेते हैं तो उसमें मिला 8i अपॉन 4 यानी 2i, और जब नेगेटिव लेते हैं तो उस समय जो है आपको मिला 2i अपॉन 4 दैट इज i/2। तो ये दो पोल हैं जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, दोनों ही सिंपल पोल हैं, सिंपल एंड सिंपल। ठीक, पोल्स निकलने के बाद फिर आप सर्किल देखिए, है ना। तो सर्किल क्या है, गिवन सर्किल इज mod z इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हुआ सेंटर तो 0 है, रेडियस 1 है। सेंटर 0 रेडियस 1 पे आपने फिगर ड्रॉ की तो सेंटर तो ये आ गया, और 1 रेडियस पर आपने फिगर बना दी, ये बन गया सर्किल। अब उसके बाद चेक किया कि इन दोनों पोल में से कौन सा लाई कर रहा है। तो एक तो आया है 2i का मतलब है इमेजनरी पे 2, तो 1 तो ये है और 2 आपका ये आ गया, तो ये तो है z इक्वल्स टू 2i जो कि आउटसाइड द सर्किल है। दूसरा है i/2 यानी 1 और इसका हाफ, यहाँ पर है z इक्वल्स टू i/2। तो क्लियर तुम्हें दिख रहा है कि z बराबर i/2 ही लाइज कर रहा है इनसाइड द सर्किल। हियर z इक्वल्स टू i/2 लाइज इनसाइड द सर्किल। तो जो रेजिड्यू निकालनी है वो सिर्फ इसी पर निकालनी है। तो क्योंकि ये सिंपल पोल है तो आपने लिखा रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू i/2। डन। तो i/2 पर आपने इसमें रेजिड्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हो गया RES ऑफ z इक्वल्स टू i/2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू i/2 z माइनस i/2। ठीक, और fz है न्यूमेरिकल है आपका जो z में कन्वर्ट हुआ है, राइट। fz है -1 अपॉन, इसे फैक्टर करके लिख देते हैं, चलो अगली लाइन में लिख देंगे, -1 अपॉन -2z² -5iz-2। ठीक, ये टर्म है आपके पास, इसके फैक्टर कर दो। लिमिट z टेंडिंग टू i/2 2z माइनस i इंटू -1 अपॉन 2 इंटू, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ऐसा करते हैं, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं इसमें एडिशन नहीं ले रहा। तो z माइनस i/2 -1 अपॉन, इसके फैक्टर आए हैं, एक तो निकला है 2i, एक निकला है i/2, यानी z माइनस 2i और z माइनस i/2, इससे कैंसिल हो गया। और जब z बराबर i/2 रख देंगे आप तो i/2 माइनस 2i ये आपको मिला -1 अपॉन
4 में से गया 3, माइनस का 3i, माइनस से माइनस कैंसिल, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, आई स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस का i/3, माइनस का i/3 ये हमें मिलता है। तो ये रेजिड्यू उस पोल पर मिली जो इनसाइड द सर्किल है। डन। और तो कुछ नहीं बचा या कोई मिस्टेक है? 3/2 आएगा, मिस्टेक हो गई हमसे, ये आएगा आपका 4 में से गया 3/2। ठीक, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर ही रहे हो, तो 2 ऊपर चला गया, 2/3 माइनस में 2i/3 माइनस। ठीक है जी, ये निकल गई हमारी रेजिड्यू। उसके बाद हेंस बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर C fz is equal to 2 pi I into -2/3 of I। आई स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 पाई i/3, 4 पाई आई तो हट गया, आई स्क्वायर हट गया, 4 पाई/3, ये इसका आंसर है। तो ये किसका इंटीग्रल है? 0 से 2 पाई 1/5 माइनस 4 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई। टाइप 1 को इस तरीके से फाइंड करना है। तो एक बार फिर देख लीजिए सोल्यूशन में, ताकि सेकंड को अपने आप कर पाएं। पहले न्यूमेरिकल में जो भी फंक्शन के अंदर साइन थीटा या कॉस थीटा है उसको चेंज कीजिए जेड में, और डी थीटा को चेंज कीजिए। जब ये चेंज हो जाए इन टर्म्स ऑफ जेड, तो उस जेड के पोल्स निकालिए। जब पोल्स निकल जाएं तो यूनिट सर्किल की फिगर खींचिए और उसमें चेक कीजिए कौन सा पोल लाई कर रहा है। जो भी पोल लाई करे उस पर रेजिड्यू निकालो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, और जो रेजिड्यू निकल कर आए उसका फॉर्मेशन कोची रेजिड्यू थ्योरम से है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो जो 4 पाई/3 आया वो कॉम्प्लेक्स में तो था f(z)dz और रियल में था डेफिनेट इंटीग्रल में 0 से 2 पाई 1/5 माइनस 4 साइन थीटा। ठीक, अब इसी फॉर्म में इसी तरीके से अब आते दूसरे सवाल। 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। मैं इंटीग्रल लिख देता हूँ, आई बराबर इंटीग्रल 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। दोनों जगह cos है। वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 z माइनस 1/z। ठीक, ये तो cos थीटा हो गया, प्लस 1/z। cos 2 थीटा कितना हो गया? cos 2 थीटा हो गया 1/2 z स्क्वायर प्लस 1/z²। कैसे निकला? इसके निकालने का वही तरीका है कि पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करोगे cos 2 थीटा को, तो ये होगा e⁻² i थीटा प्लस e⁻² -2i थीटा अपॉन 2। ठीक, और इसको लिख सकते हो e⁻i थीटा का होल स्क्वायर प्लस e⁻−i थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1/2 तो बाहर हो गया और ये आया z प्लस 1/z², z² प्लस 1/z²। तो इस तरीके से ये निकला है। तो ये cos थीटा निकल गया, cos 2 थीटा निकल गया, डी थीटा इक्वल्स टू dz अपॉन iz, ये डी थीटा होता है। तो आई जो चेंज हुआ वो अब चेंज हो गया कंटूर इंटीग्रल C cos 2 थीटा की जगह तो हो गया 1/2z² इंटू
Z4 प्लस 1 अपॉन, ठीक, 5 प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 Z प्लस 1/Z, Z square plus 1, and then dz upon iz. एल्शियम लेके इसको सॉल्व करना है। 1/2 Z स्क्वायर Z4 प्लस 1 अपॉन 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो 5Z प्लस 2Z स्क्वायर प्लस 2 Z ऊपर चला गया इंटू Z इंटू dz अपॉन iz। तो एक Z से तो ये Z कैंसिल, इंटीग्रल ओवर C Z4 प्लस 1 अपॉन आई बाहर dz अपॉन 2Z स्क्वायर इंटू 2Z स्क्वायर प्लस 5Z प्लस 2, ये आपके पास आ गया, ठीक। तो 1/2i बाहर, इंटीग्रल ओवर C Z4 प्लस 1 अपॉन Z स्क्वायर, और ये आया Z प्लस 2 2Z प्लस 1 dz, ठीक है जी। अब इसके पोल निकालिए, ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन ये हो गया। तो पोल्स क्या बैठे इसके, Z स्क्वायर Z प्लस 2 2Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, Z बराबर 0 0, ये है ऑर्डर 2, Z बराबर -2, ये है ऑर्डर 1 सिंपल, और Z बराबर -12, ये भी है ऑर्डर 1, ठीक। तो 3 पोल्स हैं इसमें। उसके बाद यूनिट सर्किल बनाया आपने, mod Z इक्वल्स टू 1, ये सर्किल आपका बना जिसमें ये सेंटर है और ये Z बराबर 1 है। अब आपने पॉइंट देखा, यस, Z बराबर 0 इनसाइड द सर्किल है, -2 यहाँ जाएगा और -12 वो यहाँ आएगा। तो 2 पोल इनसाइड द सर्किल है, एक है -12 और दूसरा है 0। -12 डबल पोल है, और सॉरी -12 सिंगल पोल है, सिंपल पोल, और 0 जो है वो डबल पोल है, ठीक है जी। तो एक एक करके निकालते हैं। हियर Z इज इक्वल टू 0 एंड Z equals to -12 lies inside the circle. First part, residue at Z equals to -12, पहले सिंपल पे निकाल दीजिए, लिमिट Z टेंडिंग टू -12 Z प्लस हाफ इंटू FZ है Z4 प्लस 1 1/2i Z4 प्लस 1 अपॉन Z स्क्वायर Z प्लस 2 2Z प्लस 1, ठीक। तो 2 कॉमन हमें बनाना है Z प्लस हाफ, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 1/4i बाहर हो गया। लिमिट Z टेंडिंग टू -12 और Z4 प्लस 1 अपॉन Z स्क्वायर Z प्लस 2, ये आपके पास बच गया।
इसमें जैसे ही -12 अक्रॉस डालेंगे तो -12 की पावर 4, -12 का होल स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16 प्लस 1 अपॉन 1/4 -1/2 प्लस 2, तो ये आया आपका 17/16 इंटू 4i, राइट, इंटू 4 तो ऊपर चला गया, 4 2 जा 8, 8 ऊपर और नीचे आया 2 दूनी 4 में से गया 3, माइनस 4 हो गया 3, 8 दूनी 16, तो ये आया 17/24i, ये आपको मिल गया। दूसरा है सेकंड, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये डबल पोल है तो इसका फॉर्मूला हो गया लिमिट 1/2 - 1 फैक्टोरियल d अपॉन dz z इंटू 1/2i z4 प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर 2z प्लस 1 z प्लस 2, ठीक, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 1/2i बाहर, z d ओवर dz ऑफ z4 प्लस 1 अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस z प्लस 2, ठीक, और सिंप्लीफाई हो गया 1/2i d ओवर dz ऑफ z4 प्लस 1 अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, z बराबर 0। डिफ्रेंशिएट किया आपने 1/2i 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2 का होल स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2 इंटू 4z क्यूब माइनस z4 प्लस 1 4z प्लस 5 एट z बराबर 0, 1/2i 0 0 0 सारा 0, 1 और 5 माइनस का 5 अपॉन 4, तो ये आ गया -5/8 आई, ठीक, दोनों पोल की आपकी वैल्यू मिल चुकी है रेजिड्यू में, दो पोल लाई कर रहे थे आपके, देयरफॉर पाई है। कोची रेजिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल ओवर c fz dz इक्वल्स टू 2 पाई i इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू, तो पहली आई है 17/24i 17/24i माइनस 5/8i, ठीक, तो ये मिला हमें 2 पाई i 17 माइनस 15 अपॉन 24i, i से i कैंसिल और 17 में से 5 15 गए 2, तो 4 पाई अपॉन 24 और 4 7 28 यानी पाई अपॉन 7। कैलकुलेशन में एक बार इसको देख लेना, पाई अपॉन 28 24 6, ये गया 6 टाइम, ये आ गया पाई अपॉन 6, ठीक,
तो इसी न्यूमेरिकल का 0 से 2 पाई और cos 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा, ये मिला पाई अपॉन 6 विद द हेल्प ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल निकालने हैं। लेंथी तो हो रहा है लेकिन आपकी समझ में ये आ रहा होगा कैसे फाइंड करना है। यानी पहले फिर वही मैं बताऊंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं केवल समझाने के लिए, ताकि आपको जो होमवर्क में सवाल मिले वो आप कर। पहला काम है साइन थीटा कॉस थीटा को जेड में कन्वर्ट करना। इसके फॉर्मूले आपके पास है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो ये मिलेगा 1/2z जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये मिलेगा 1/2z स्क्वायर z4 प्लस 1, जो कि हमने रखे हैं पीछे। ठीक, तो पहला काम साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इन सबको चेंज करना जेड में। जब z में चेंज हो जाए तो उसको पुट करके सिंप्लीफाई करना, और उसके fz को उठाकर पोल्स निकालना। पोल्स के बाद फिगर बनाना सर्किल पर, देखना कौन से पोल लाई कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, और उस नेचर के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करते हुए रेजिड्यूज निकालना, और कोची रेजिड्यूज अप्लाई करके 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज वैल्यू फाइंड करना। वो फॉलोइंग इंटीग्रल का सोल्यूशन होगा। डन। उसके अलावा आपके पास ये मैंने 4 सवाल दिए हैं। पहला सवाल कॉस थीटा डी थीटा चेंज कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। दूसरे सवाल में फिर आया कॉस थीटा चेंज कीजिए, लेकिन लिमिट देखिए, लिमिट है 0 से 2 पाई, जबकि 0 से 2 पाई होनी चाहिए। तो 0 to पाई को लिख सकते हो हाफ ऑफ 0 to 2 पाई। तो आपको ये चेंज करना है। इस चेंज के होते ही पुराना सवाल है और आंसर इसका ये है। तीसरे सवाल में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप इसमें फॉर्मेशन फिर लगाएंगे तो पाई/4 आएगा। नेक्स्ट में cos 3 थीटा है, 5 - 4 cos थीटा। तो cos के सवाल हैं, इसको e टू द पावर z में और dz में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में सीखा है और समझा है टाइप 1, जिसमें इंटीग्रल फॉर्म न्यूमेरिकल की होगी 0 से 2 पाई, फंक्शन में साइन थीटा या कॉस थीटा होगा और डी थीटा होगा। पहला काम इसको चेंज करना है z में, दूसरा काम पोल्स निकालने हैं, तीसरा काम सर्किल की शेप बनानी है, चौथा काम उस शेप में ये देखना है कौन से पोल लाई कर रहे हैं, और नेक्स्ट उन पर रेजिड्यू निकालना है उन पोल्स पर, और जब रेजिड्यू निकल जाए तो उन रेजिड्यूज को कोची रेजिड्यू थ्योरम में पुट कर देना है। किस फॉर्मेशन के थ्रू? इंटीग्रल ओवर c fz dz इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज। इस फॉर्मेशन से आप रियल टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम, यानी पोल्स एंड रेजिड्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक टाइप 2 के साथ। थैंक यू।